में सर। थैंक यू फॉर ऑल, आप आए मेरे इनविटेशन पे। आज आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद ये रहा कि हमारे न्यूज़मानपुर थाने में एक वारदात हुई थी। कल हमें सुबह 11 बजे के लगभग हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी है जो लगभग 18 साल के लगभग है, माइनर लगा हमको, जो अपना DDA पार्क जो JPC हॉस्पिटल के सामने है उसमें मिला था। उसके ऊपर मल्टीपल स्टैब इंजरीज थे और अनआइडेंटिफाइड था। मौके पे हमको उसके कपड़े हमने सीज किए और हमको वारदात में जो यूज़ किया जो नाइफ है और नाइफ का कवर, ये दोनों बरामद भी हो गए थे। तो हमारा मुख्य तौर पे इनिशियली यही रहा कि इस विक्टिम को आइडेंटिफाई करें। उस आइडेंटिफाई करने में हमारी बहुत मेहनत रही और FRS सिस्टम और लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम कैमरास और अन्य चीज़ों को हमने भरपूर एनालाइज करने के बाद हमको फाइनली हमें इंफॉर्मेशन ये मिला है कि इसका नाम है साद अलियास नमी। ये 16 साल का है। ये अपना लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, उधर बहता हाजीपुर के इलाके में। तो इसकी आइडेंटिटी मिलने के बाद हमने फिर चेक किया कि इसके कोई दुश्मनी है किसी के साथ, जो रंजिश है। तो उसमें से हमको 2 नाम आए थे, जो 16 साल और 17 साल के 2 CCLs थे, उनके नाम आए थे। फिर उनको हमने ऑन द बेस ऑफ सस्पिशन हमने अप्रहेंड किया और हमने उनका डिजिटल प्रेजेंस और कहाँ पे हैं और सेम टाइम CCTV फुटेज को एनालाइज करके हमने तय कर लिया था कि ये उस टाइम पे ये साथ में थे और इन्होंने इस विक्टिम को उधर DDA पार्क में लेके मर्डर किया था। इसमें कहानी ये आ रही है कि जो विक्टिम था वो इन दोनों CCL जो अक्यूज हैं हमारे, उन दोनों के ऊपर बार बार उनके ऊपर झगड़ा करता था, उनको चाकू भी दिखाया था, उनके पैसे भी बार बार स्नैच करता रहता था, पैसे भी लेता था। तो उस चक्कर में इनको ये डर था कि ये भी मार ना दे इसको और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही तंग कर रहा था। तो इस चक्कर में इन्होंने मर्डर का प्लान किया। पहले इन्होंने ये जो ड्रैगन नाइफ है, जो गायरेदार नाइफ है, उन्होंने लोनी से खरीदा और उस खरीदने के बाद इसको चप्पल खरीदने के बहाने उसको हमारे एरिया में लेके आते हैं। फिर अपना DDA पार्क लेके आने के बाद फिर वो गड्ढे में जो है उसके पास भी उनको बात करते हुए उधर लेके आके बिठाते हैं और फिर पीछे से एक बंदा पकड़ता है, दूसरा बंदा इनके ऊपर वार करता है और फिर बारी बारी वो लोग वार करके मल्टीपल स्टैब इंजरीज पाई गई हैं और फाइनली इस वारदात का अंजाम दिया था। तो इनमें मेन मुख्य रूप से ही पता चल रहा है कि आपसी रंजिशों में जब किसी को धमकी देते हैं और इस बात में जब झगड़ा बड़ा हो जाता है तो अगला पर्सन रिटेलिएट करने की कोशिश करता है। तो जब भी मेरा इस वारदात से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी किसी को कोई भी अगर किसी से प्रॉब्लम आती है, कोई भी जान की खतरा लगता है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे, भले ही वो कानून को अपने हाथ में ले या फिर कुछ और ऐसे गलत काम में उलझे, वो अपने इंफॉर्मेशन हमारे पास दे और कोई भी किसी को धमकी ना दे इस चक्कर में कि वो अपने एरिया में डोमिनेट करने की कोशिश करे या गुंडा बनने की कोशिश करे। ऐसा ना करें, बिकॉज वो हमेशा अपने प्रोटेक्शन को फिर देखना पड़ेगा कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दूसरा बंदा भी कुछ कर सकता है। तो जो भी अनबन है, कोई भी प्रॉब्लम होती है एरिया में, वो हमारे लोकल पुलिस में इत्तला करे। वैसे तो ये लोग लोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन द सेम टाइम अपने एरिया में भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो हमारे पास बताएं। हमारे पास अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन लोकल थाने वाले से बताना कोई दिक्कत है तो हमारी DCP ऑफिस में सूचना बॉक्स है, उसमें भी आप ला सकते हैं। ये साथ जो था ये इनके दोनों के टच में कैसे आया और ये लोनी गाजियाबाद के, जैसा आपने बताया, रहने वाले हैं? Yes. तो इन्होंने यही पार्क क्यों चुना? वैसे ये लोग नेबर्स हैं, 500 के रेडियस में इनका सभी का घर है, तो आपस में जानते हैं, 2-2.5 साल से आपस में जानते हैं। और वैसे ये जो अक्यूज हैं, जो CCLs हैं इस केस में, वो यहाँ नज़दीक में काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, तो वो यहाँ पे आना जाना उनका रहता है। तो ये दे नो द ज्योग्राफी ऑफ दिस प्लेस। तो उन्होंने यही स्पॉट सोचा कि बिकॉज यहाँ पे रात के टाइम पे डार्क रहती है, बहुत सारे मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट भी रहती है। हमने बहुत ही लेटर्स भी लिखे हैं DDA पार्क को भी, हमने रिक्वेस्ट भी किए हैं ऑफिशियली भी कि जहाँ जहाँ जब दीवार टूटी है, फेंसिंग टूटी है, तो वहाँ पे अपना रिपेयर का मरम्मत करें। तो जब बंद हो जाता है तो पूरा डार्क हो जाता है और कोई देखने वाला नहीं रहता। सर
ये जो साध है इसमें कितनी बार कितने बच्चों को हरास किया है, कितने बच्चों से इसने पैसे सिनाइश किए हैं और कितने बच्चों को इसने मारा है? ऐसे डेटा अभी तक तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की बात है, बट ये पता चल रहा है कि अकेला ही नहीं करता था, उसका कोई दो तीन लोग और लड़के भी थे साथ में जो अपना दोस्तों के साथ ही मिलकर ये दूसरे बच्चों को हरास और स्नैच करता था पैसे। दिखने में मुझे हमको इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि 2025 में एक नो दैट इज अनदर केस, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर ये जो आपने जुर्नल है इसके ऊपर कोई क्रिमिनल सर आपने मैं पीछे से बात की जो बच्चे माइनर्स बच्चे वो हमेशा अपराध को अंजाम दे रहा है, तो दिल्ली पुलिस कैसे क्या मतलब प्राथमिकता के उसको जो है मतलब जो तोड़ा जाता है रस्म तोड़ा जाए, बच्चे जो उससे बच्चे हैं हम अक्सर देख रहे हैं छोटे बच्चे जो हैं अभी आपने कहा 16 साल का और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो दिल्ली पुलिस की क्या प्राथमिकता के ऐसे बच्चों को जो है रास्ते पे लाया जाए, उनको सुधारने की कोशिश की जाए? सर हमारा युवा प्रोग्राम है दिल्ली पुलिस का, इसके ऊपर अभी हम बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं स्कूलों में, वैसे जाके हम अवेयरनेस एक्टिविटीज तो करते ही हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स, तो स्कूल ड्रॉप आउट्स के ऊपर भी हमारा विशेष रूप से ध्यान है। और इवन जो पहली बार ऑफेंस किए हैं जो लड़के हैं लाइक चोरी या फिर कोई छोटा मोटा जो क्राइम करते हैं विच आर नॉट वेरी हीनियस क्राइम्स, तो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी ऊर्जा जो है वो सही डायरेक्शन में जाने के लिए हमारा भागता भारत एक प्रोग्राम भी है जो हम हर संडे कराते भी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है भागता भारत, हम उनसे जुड़ते भी हैं और रिसेंटली मैंने भी एक उनके साथ मीटिंग की है एक बड़ी तौर पे प्रोग्राम कराने के लिए। तो उनको एक गाइडेंस और एक दिशा चाहिए होती है, तो वो जो भटक जाते हैं बिकॉज घर पे माँ बाप भी काम करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों को सही दिशा में लेके जाने के लिए पुलिस जुड़ना चाहती है और उसी माध्यम से ये एक माध्यम है युवा और भागता भारत। सर एक सवाल हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब मर्डर किया है, वारदात को अंजाम दिया है, क्या दिल्ली पुलिस अपील करेगी कि इनके ऊपर मुकदमा जो बालिग बच्चे होते हैं उनके आधार पर लगना चाहिए? बहुत सही बोला आपने, यही बात हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे आपसे जब हम बात किया था। ये हीनियस क्राइम में प्रोविजन होती है कि हम अगर 16 साल से ऊपर हैं तो हम जेजीबी बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक बोर्ड को गठित करें जिसमें इनको ये तय करें कि इन्होंने जो वारदात किया है वो होशो आवाज में किया है और एक नाबालिग के जो जैसे दिमाग चलता है जो बिना कुछ सोचे समझे जैसे चलता है वैसे नहीं है और पूरा सोच समझ के वो वाला बोर्ड के रिक्वेस्ट हम इस केस में भी डालेंगे। इस केस में आखिरी सवाल ये है कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं पार्क के आसपास नहीं है, ना आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। थोड़े हैं और लगभग DPC हॉस्पिटल भी है। ज़्यादातर मुस्तफाबाद के इलाके में ज़्यादातर इस तरीके की घटनाएं बहुत हो रही है और अभी भी होती है, अभी भी पिछली बार भी हुई थी काफी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैम ये पूरे एरिया सिर्फ एक और पर्टिकुलर ये एरिया छोटे के बच्चों ज़्यादातर माइनर ही बच्चे होते हैं वहाँ पर। एक एरिया की बात नहीं है, हम मुझे देखने में आया, अगर आप बोलो पहली बार न्यूज़ में इतला मिलती है कि एक लड़का GTP हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड पाया जाता है। इसका नाम है इंतजार, ये 17 साल का रहने वाला है, ये गली नंबर 6 कदमपुरी का रहने वाला है और ये ब्रॉड डेड पाया जाता है। इसके ऊपर 2 स्लैब इंजरी पाई जाती है और पता चलता है कि चश्मदीद गवाहों के बतौर हमें पता चलता है कि 3 लड़के हैं जो इसके ऊपर वार किया है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने फिर हमने आइडेंटिफाई किया इन 3 लड़कों को। इन तीनों जो लड़के हैं वो जुवेनाइल हैं और हमने फिर नाम भी आइडेंटिफाई हो गया, घर भी आइडेंटिफाई हो गया, करदमपुरी के एरिया में ही रहते हैं वो लड़के भी। तो हमने फिर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिर पता चला कि क्यों ये करते हैं। ये पता चला कि इनके बीच में आप पहले से आपस में अनबन थी, कुछ दिन पहले भी इनके पास झगड़ा भी हुआ था। जो विक्टिम था वो पहले एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था 2025 में करदमपुरी अपना दयालपुर ज्योतिनगर थाने में ही, और उसमें जो विक्टिम है, जो मर्डर केस में विक्टिम है, वो उनके ये जो अक्यूज है जान पहचान वाले भी हैं। तो बट ये वन ऑफ द डाउट्स भी था, लेकिन मेनली इनका कंटेंशन ये था कि आपस में झगड़ते हैं और इस चक्कर में उन्होंने फिर एक नाइफ लेके उन्होंने इसके ऊपर वार किया। इसमें इसमें से 2 जो जुवेनाइल्स हैं वो हमारे क्राइम ब्रांच में सरेंडर कर चुके हैं, वो हमारे केस में फर्दर अपडेट किए जाएंगे। इसमें किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि
सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये अनआइडेंटिफाइड विक्टिम था, तो उसमें हमें शाम तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। वी हैव मल्टीपल टीम्स थे, हमारे जो स्पेशल स्टाफ थे वो भी टीम थी, लेकिन मुख्य तौर पे हमारे जो एसीपी मलकियत जी हैं उनके निर्देश में अपने एसएचओ कन्हैयालाल यादव जी और इंस्पेक्टर दीपक और मनोज कुमार और उनके डिफरेंट टीम्स, जिसमें एसआई सुमित, हेड कांस्टेबल अमित, संदीप, सचिन, अमित कुमार, योगेश, दिनेश, वुमेन कांस्टेबल सीमा, शालिनी और स्वाति, इन सभी लोगों ने डिफरेंट एरियाज में जाके सीसीटीवी का इंफॉर्मेशन लेना, फोटोज को लेके डिफरेंट मस्जिदों के बाद, बिकॉज हमको इंफॉर्मेशन ऐसा लग रहा था कि ये विक्टिम मोहम्मद हो सकता है, तो हमने डिफरेंट मस्जिदों में हमने लेके गए फोटोग्राफ्स, स्कूल्स में लेके गए, FRS में भी हमने चेकिंग किया और उसके अलावा हमने अपने डिफरेंट बॉर्डर के एरियाज में भी हमने जाके देखा। तो इसमें डिफरेंट टीम्स जाने के बाद हमें इस लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ और उसके हमें और भी पता चला कि अक्यूज से बात करने के बाद ये भी पता कि चेलुम एरिया में, जो लोनी एरिया में, उधर उन्होंने वारदात के सुबह और दोपहर के लगभग उन्होंने ये खरीदा और 800 के लगभग रुपए से ये चाकू खरीदी और फिर रात को इस वारदात को अंजाम दिया। तो इट वाज अ प्लान्ड प्रीमेडिटेटेड मर्डर। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने वेपन को रिकवर कर लिया, मौके पे मिल गई है वो विद कवर के साथ। सर ये जो हमारा पार्क है, 7 घंटों के अंदर, ये 7 घंटों के अंदर ये अननोन, अनआइडेंटिफाइड, नो क्लू, ऐसे ब्लाइंड मर्डर को साफ किया। पहले एक बार शास्त्री पर का हुआ था और ये दूसरा मर्डर है, दिस वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, बट ये रिकॉर्ड टाइम पे 7 घंटों के अंदर हमारे टीम ने ये अपना अक्यूज को अप्रहेंड भी किया, विक्टिम को आइडेंटिफाई भी किया और वेपन ऑफ ऑफेंस को भी रिकवर किया और पूरे जो चेन है, जो कहाँ से खरीदा, सभी चीज को रैप अप किया उन्होंने। तो जल्दी भी चार्जशीट भी कर देंगे इस केस को, स्पीडी ट्रायल के भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस वर्कआउट को मैं अपने एसएचओ और एसीपी और उनकी टीम को मैं इसमें शाबाशी देना चाहता हूँ। सर ये जो पार्क है हमारा बना हुआ DDA पार्क, ये थाने के बिल्कुल पास में है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। तो हमने देखा है पिछले जो कुछ महीने गुजरे हैं उनमें आए दिन इसी पार्क में जो शव मिलते हैं, बाद में फिलहाल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जहाँ इसकी हत्या की गई है। तो पुलिस ऐसा क्या कर रही है या फिर आगे क्या करेगी जिससे इस पार्क में इस तरह के केसेस को रोका जाए? मेनली इसमें सीसीटीवी कैमरा जो डिफरेंट एरियाज में रख सकते हैं, बिकॉज पार्क है तो सीसीटीवी कैमरा एरिया रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जेपीसी वालों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उधर के बिल्डिंग से ऊपर, मैं ये देखा था बिल्डिंग से एक अच्छा खासा व्यू मिल सकता है, तो सीसीटीवी कैमरा एक ठीक से उधर से रिक्वेस्ट हो जाए। उसके अलावा DDA पार्क में भी बहुत सारे बाउंड्री वॉल्स जो है ना वो बहुत ही डैमेज है, तो हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट भी किए हैं कि वो रिपेयर हो जाए और एक सीसीटीवी कैमरा बीच में भी एक इंस्टॉल हो जाए कैमरा के साथ विद हाई मस्ट लाइट, तो वो वाला भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं MCD से, DDA से, सो दैट कि एक बार